चैप्टर हमारा है रीमान थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन बीएससी पार्ट 3। थ्योरम हमारा कैसे इसकी क्वेश्चन बनाकर हम दिए कि स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, या और में पूछ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। जब भी स्टेट एंड प्रूव कहेगा तो हमने बतलाया था कि स्टेटमेंट देना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो आंसर हमने लिखा है कि फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। स्टेटमेंट में सपोज f belongs to R of AB, f belongs to R of AB यानी रीमान इंटीग्रेबल ऑफ AB में, एंड स्मॉल m एंड कैपिटल M आर बॉन्ड्स ऑफ AB। यहाँ स्मॉल m और कैपिटल M क्या है, बॉन्ड है किसका, AB का। तो दिखाना है कि देन प्रूव दैट m of b minus a is less than a to b fx dx is less than कैपिटल M b minus a, if जब क्या हो a इज लेस देन और इक्वल टू b के बराबर। जब a क्या हो लेस देन इक्वल टू b के बराबर, तो हमको दिखाना है कि m b माइनस a इज लेस देन क्या हो जाए a टू b fx dx इज लेस देन क्या हो जाए m ऑफ b माइनस a। और सेकेंड में दिखाना है कि m ऑफ b माइनस a इज ग्रेटर देन a से b fx dx इज ग्रेटर देन कैपिटल M b माइनस a, इफ जब क्या हो b इज लेस देन क्या हो a के, लेस देन इक्वल टू a के। प्रूफ में सपोज मान लेगा कि a इज लेस देन क्या है और इक्वल टू b के, चूंकि f इज बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन a b एंड p इज द पार्टीशन ऑफ a b पार्टीशन p के बारे में हम जानते हैं कि p को हम क्या लेते थे कि p इज इक्वल टू a x नॉट इज लेस देन x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 डॉट डॉट xn इज इक्वल टू b लिखते थे कि नहीं लिखते थे। वी नो डेट हम जानते हैं कि m ऑफ b माइनस ए इज लेस देन LP इज लेस देन UP इज लेस देन क्या हो जाएगा m ऑफ b माइनस ए। LP और UP का मान आप जानते हैं कैसे, LP इज इक्वल टू कि माइनस a टू b fx dx और a से माइनस b fx dx बराबर क्या होता है a टू b fx dx के, where m and capital M are bonds of f on AB. चूंकि f is a R integrable, so we have from definition of R integrable से कि minus a to b fx dx is equal to a to minus b fx dx is equal to क्या होता है a से b fx dx से। रीमान इंटीग्रेबल का डिफिनेशन से हम ये जानते हैं। Hence LUB least upper bound of LP is equal to greatest lower bound of UP is equal to a to b fx क्या हो जाएगा dx for all partition of p of AB। now from 1 we have, अब 1 से हम 1 से हम ले रहे हैं m of b minus a is less than LUB यानी LP is less than क्या हो जाएगा GLB of UP is less than m of b minus a, m of b minus a is less than a to b fx dx is less than m of b minus a if b is क्या है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a के। एक हमने प्रूफ कर लिया। इफ यदि b इज लेस देन क्या हो a, डेट इज ये भी लिख सकते कि इफ a इज ग्रेटर देन क्या हो जाए b, देन एज बिफोर m ऑफ a माइनस b इज लेस देन a टू b, सॉरी b टू a fx dx इज लेस देन क्या हो जाएगा m ऑफ a माइनस b, क्योंकि a क्या है ग्रेटर है किससे b से, तो तय क्या चीज बड़ा में से छोटा घटेगा तो नहीं a में से क्या जाएगा b जाएगा। जब m ऑफ b माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा इनक्वलिटी भी चेंज हो जाएगा। तो m ऑफ b माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू माइनस b टू a fx dx इज लेस देन m ऑफ b माइनस क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में कि a से b fx dx ये बराबर होता है माइनस b टू a fx dx के। तो b टू a है fx dx लिख सकते हैं नहीं, a से b fx dx, तो m ऑफ b माइनस a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a टू b fx dx, अरे a टू b fx dx इज ग्रेटर देन क्या है कैपिटल M b माइनस a। यही क्या करना था, दो केस हमको दिखाना था, यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट थ्योरम है कि स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले थ्योरम भी इंपॉर्टेंट था और ये भी थ्योरम के लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम बताने का इंटीग्रल
कैलकुलस के तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में क्या होता है, स्टेटमेंट में लिख रहे हैं कि जब भी स्टेटमेंट प्रूफ देगा तो हमें बतलाया था क्या चीज कि स्टेटमेंट देना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो स्टेटमेंट में कि फाई एक्स इज ए फंक्शन, फाई एक्स इज क्या है, कोई फंक्शन है, सच दैट किस प्रकार वन की फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी फाई डैश एक्स इक्वल टू क्या है एफ एक्स फॉर ऑल एक्स ऑफ ए बी, यानी प्रत्येक एक्स के लिए। सेकेंड में दिखाना कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट, देन प्रूव दैट ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ क्या हो जाए ए, यानी फाई ऑफ बी माइनस फाई अपर बॉन्ड माइनस क्या हो जाए लोअर बॉन्ड, अपर लिमिट चाहे अपर लिमिट माइनस क्या लोअर लिमिट्स कहिए। प्रूफ में सपोज फॉर एक्साइलस इज ग्रेटर देन जीरो, एंड एक्साइलस बहुत छोटी संख्या जो क्या है जीरो से बड़ा, आई मीन पॉजिटिव है। वी पार्टीशन द इंटीग्रल्स ए बी बाय इंसर्टिंग द पॉइंट a is equal to x0 is less than x1 is less than x2 डॉट डॉट xn is equal to b, हम जानते हैं पार्टीशन में। as given फाई डैश x is equal to fx, यानी दिया हुआ है क्या चीज की फाई डैश x इक्वल टू क्या है fx के, is given to be a इंटीग्रेबल, क्या इंटीग्रेबल दिया हुआ है। वी हैव 1 to n फाई डैश सी आर इंटू डेल्टा आर माइनस ए टू बी फाई डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा एक्साइलस के। फिर जहां डेल्टा आर इज इक्वल टू हम जानते हैं कि एक्स आर माइनस क्या होता है एक्स आर माइनस वन, एंड सी आर बिलोंग्स टू डेल्टा आर, और सी आर जो किसका है किसमें बिलोंग्स करेगा डेल्टा आर। नाउ बाई मीन वैल्यू थ्योरम से, मीन वैल्यू थ्योरम से कि फाई ऑफ एक्स आर माइनस फाई ऑफ एक्स आर माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाई डैश सी आर इंटू डेल्टा आर। तो सिग्मा 1 to n फाई डैश सी आर डेल्टा आर इज इक्वल टू सिग्मा 1 to n फाई एक्स आर माइनस क्या हो जाएगा एक्स आर माइनस वन। जब 1 to n मान हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया हम 2, और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिए थे हम 1। नाउ कंबाइनिंग 1 and 2, 1 और 1 और 2 क्या कर रहे हैं हम कंबाइन कर रहे हैं, तो फाई डैश जब 1 और 2 को हम कंबाइन किए हैं तो इसके स्थान पर ये वाला मान हम रखेंगे जो 2 में आया है, जो 2 में आया है मान ना, हम उसको रखेंगे किसकी जगह पर इसकी जगह पर। तो फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए टू बी फाई डैश एक्स डी एक्स इज लेस देन क्या हो जाएगा एक्साइलस, इसलिए ए टू बी एफ फाई डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ बी माइनस क्या हो जाएगा फाई ऑफ ए, आई मीन और फाई डैश एक्स के बराबर है, हमने बताया कि एफ एक्स के बराबर, तो ए से बी एफ एक्स डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ, यही क्या करना था हमको प्रूफ करना था। बहुत ही छोटा थ्योरम है, आपके एग्जाम में पूछता है। और हाँ, लाइव न आने का कारण है कि लॉकडाउन की वजह से इंस्टीट्यूट पर जाना थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कोरोना काल में कोई बच्चा आने को तैयार नहीं है, और वीडियो बनाने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। हम पेज पर ये भी देंगे, जब सब चीज़ सामान्य हो जाएगा उसके बाद हम लाइव क्लास आएंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और जिनको दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। सब पार्ट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं समय निकालने का, समय निकाल कर हम पेज पर ही बतलाएंगे जब तक क्लास नहीं खुलता है तब तक।